स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सदा सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, लगभग 2 साल के बाद इस कोसली आश्रम में ये सत्संग इस प्रकार से सामूहिक रूप से संगत इकट्ठी बैठकर पुरानी पद्धति के अनुसार सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कारण सभी जानते हैं, कोरोना महामारी थी जिसके कारण सब प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ी। अभी भी खतरा यूं का त्यों बना हुआ है। तो आप सब से ये प्रार्थना है, मास्क लगा के रखो, दूरी बना के रखो। जो कोरोना के नियम हैं सब नियमों का पालन करो। छूट मिली है, उस छूट का भरपूर फायदा तो उठाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखते होंगे ना, कई बार ट्रकों पे गाड़ियों पे लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसका मतलब ये है कि हमें हर पल जीवन के हर कार्य में सावधानी बरतने की जरूरत है। उसका कारण है कि जहाँ किसी चीज़ के गुण हैं उसके दोष भी हैं। किसी भी चीज़ को देखिए, जिन चीज़ों से हमें सुख का अनुभव होता है तो कभी कभी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और वो दुख में बदल जाती हैं। परंतु ये सुख दुख के झगड़े जीवन में सबके साथ घटित होते हैं, क्योंकि सब प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। परंतु हमें सोच समझ के अगर सावधानी से कोई काम करते हैं तो परेशानी आने से या उससे कोई हमारे प्रति नुकसान वाली बात हो तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो हर काम को सोच समझ के करने की आवश्यकता है। आप सभी सत्संग के माध्यम से ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि दुनिया का जो खेल है, यहाँ तो काल और माया का एक रचा हुआ ऐसा तमाशा है जिसमें आते हैं जाते हैं, कर्म का भोग भोगते हैं, कभी दुख में बिलबिलाते हैं तो कभी सुख में हंसी खेल से उसका आनंद और मजा लेते हैं। परंतु अंत जब आता है तो वो दुख दी होता है, सुख नहीं है। उसका कारण ये है कि दुनिया में रहते हुए हम अपने आप को इस दुनिया के लोगों से, दुनिया के सामान से, यहाँ की परिस्थितियों से अपने आप को इतना जोड़ और इतना बांध लेते हैं कि उनसे फिर जुदा होना हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये जो वाणी थी, इस वाणी में था ये जीव समझ नहीं पाया। ये जीव समझ नहीं पाया। अगर जीव को ये समझ आ जाती तो इस जन्म मरण सुख दुख दुनियादारी के जितने भी ये कार्य और कारोबार हैं उनमें ये अच्छी तरह से बरतता, किसी के साथ धोखा कपट छल बेईमानी नहीं करता, पाप कर्म से बचा रहता, क्योंकि वो समझ जाता कि कर्म करने से कर्म बनता है, कर्म करने से कर्म फल बनता है और कर्म हमेशा मन के धरातल पर पैदा होता है। और मन और मानसिकता जब इंसान की जैसी हो जाती है
वो वैसे ही कर्म में ढल जाता है। संत सतगुरु की यहां पे जरूरत और आवश्यकता पड़ती है। संत सतगुरु इस दुनिया से अलग हैं, दुनिया में रहते हैं, जीवों के कल्याण के लिए दुनिया में आते हैं। उनको इस पाप कर्म के रास्ते से हटा के मालिक की भक्ति में लगा के जो इस जन्म मरण का चक्कर है उन सब से बरी करवा के उसके निज देश में भेजते हैं। परंतु जो इस दुनिया के झमेले में फंस जाते हैं, इसको सत्य मानते हैं और परमात्मा को भुला ही देते हैं कि परमात्मा कोई शक्ति, कोई ताकत या कोई ऐसी चीज ऐसी है कि जिससे ये सारी की सारी सृष्टि का ये कारोबार चलता है। भूल जाते हैं लोग, सोचते हैं ये तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं चलता है। आप देखोगे कि एक छोटी सी भी कोई चीज को उठा के देखो, उसमें कितनी कारीगरी है, किस प्रकार से घड़ी गई है, किस प्रकार से रची गई है। जिसको हम मानते हैं कि वो कण कण में मौजूद है, वो तो कहेंगे कि देखो उसकी शक्ति के बिना ऐसा कोई कर नहीं सकता। वो शक्ति है, प्रगट नहीं है, गुप्त है, गुप्त रूप से सभी कार्य करती है। उसको ढूंढने की कोई ये जरूरत नहीं कि कोई स्थूल चीज है जिसको हम कहीं से खोज के लाएं, खो गई है। खोई नहीं, हमारे पास में है। कबीर साहब कहते घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को होया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जिसको हो जाता है उसकी आंखें दिखाई देती हैं, आंखें हैं उनमें, और यूं बार के से देखने से ये नहीं लगता कि इनमें कोई तकलीफ होगी या रोग या बीमारी है। लेकिन मोतिया बिंद हो गया है, उसमें जो देखने वाली शक्ति है वो खत्म है, वो देख नहीं पाती, लेकिन वो है यूं की तुम। इसी प्रकार से इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को मोतिया बिंद क्यों हो गया कि सब कुछ देखते हैं, सब कुछ होता है, उनके सामने होता है, लेकिन फिर भी उसको मानने में उनको संकोच है, मानते नहीं हैं, भ्रमों में हैं। और जहां भ्रम होता है वहां भ्रांतियां होती हैं, और जहां भ्रांति होती है वहां कभी शांति नहीं मिलती। भ्रम से भ्रांति पैदा हो जाती है, भ्रांति भय में ही लेके जाती है। भय और भ्रांति जब बढ़ जाती है तो इंसान इन दोषों से मुक्त नहीं हो पाता, और इन चीजों की वो खोज करने में भी लगता है तो भी उसकी भ्रांतियां बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन शांति किस में मिलती है? सब्र में मिलती है। इंसान जब सब्र करता है, शांति रखता है, तो उसमें उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन सच्चा होके जब वो उस मालिक की सत्ता को पहचानता है और अपने आप में जब बैठ के चिंतन करता है और कुछ समय जब इन बातों में देता है कि ये हमारा जीवन क्यों, किस लिए हम दुनिया में आए, क्या हमें करना चाहिए था, क्या हम जो करते हैं ये किसी काम की चीज है, या जो भी चीजें पदार्थ हम इकट्ठे करते हैं क्या ये चीजें हमारा साथ देंगी। अगर इन चीजों की ओर गौर करता है, ध्यान करता है, तो जवाब यही मिलेगा कि ये चीजें कोई किसी की नहीं, सब की सब यहाँ छोड़ के जाना है। और उनको बनाने में, इकट्ठा करने में हम जो है कितना पाप कर बैठते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं, कितने दूसरे लोगों को कष्ट देते हैं और उनको दुख दे के कितनी बद्दुआ ले लेते हैं। तो उन बद्दुआओं से, उन बुरे कर्मों से, उन पाप के किए हुए अपने जो हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उनसे बचने के लिए गुरु की शरण है। क्योंकि गुरु हमें ये पहचान बताता है कि हम कौन हैं, दुनिया में कैसे आए थे, कहाँ रहते थे, और इसको वापस इसके देश में कैसे भेजा जाए। यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ
पूर्ण आस्था जब तक शिष्य की नहीं होती तब तक ये चीजें बेकार ही रहती हैं। क्यों बेकार रहती हैं? कि उसको उनमें भ्रम दिखाई देता है, और जहां भ्रम हो गया, संशय हो गया, वहां शोक है, जहां शोक है वहां रोग बढ़ जाता है। इसलिए संशय मत होने दो। अपने संशय पैदा तुम्हारे मन में करते हो, लेकिन अपने मन में अगर सत्य को तुम अपनाओगे, सत्य को दृढ़ करोगे, सत्य को अपना लोगे, तो आप उन भ्रमों से, भ्रांतियों से, दुखों से बाहर निकल जाओगे, और फिर आपको सब आपकी तरह से सत्य नजर आएगा, सभी कुछ अच्छा नजर आएगा। लेकिन हमारे मन में जब तक पाप है, भ्रम है, तब तक हमें दुनिया के लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। लेकिन जब गुरु के साथ जुड़ जाते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। कहने को बहुत लोग कहते हैं नाम लेते हैं, नाम ले लो, नाम लो, नाम लो, बड़ी ऊंची आवाज से टेर लगाते हैं, कहते भी हैं मैंने नाम ले लिया। नाम लेके नाम का आपने फायदा क्या उठाया? नाम है क्या चीज? नाम को समझने का प्रयास करो। जो नाम तुम जबान से जपते हो, सुनते कहते हो, पुस्तकों किताबों में देखते हो, वो नाम वर्णनात्मक है, पहचान तो है, उसकी पहचान है। नाम हमारे भी सबके जुदा जुदा हैं, लेकिन रूह सब में एक है। वो नाम हमारी पहचान है, इसलिए वो नाम पहचान तो है। उस नाम को हम एक आस्था का केंद्र बना लेते हैं कि हमारी उस नाम में आस्था है। लेकिन उस नाम को जब तक हम खोल के नहीं देखते तो उस नाम से हमें मिलेगा क्या? नाम की कमाई नहीं करते। वो एक ऐसा साधन है जिससे अपने अंदर में घट में प्रवेश करने का रास्ता खुलता है। इसीलिए संत सतगुरु हमें नाम देके उस रास्ते पे चलाते हैं। लेकिन जब गुरु की बात को ये मिथ्या मान ले, काफी लोग जिनके काम होते हैं वो कहते हैं कि धन है गुरु के। जाहिर में गुरु सब कुछ करता है। देखो कि क्या नहीं किया। गुरु की शरण में गए, तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई। शराब पीते थे, शराब छोड़ दी। हुक्का बीड़ी पीते थे, वो छोड़ दिया। झूठ कपट करते थे, वो छोड़ दिया। किसकी कृपा हुई? गुरु की कृपा हुई। अगर गुरु हमें नहीं बताता, इन चीजों से परहेज नहीं करवाता, तो हम उन चीजों में फंसे बैठे थे, उन्हीं में रहते, और वही चीजें हमें बर्बादी की तरफ ले जाते। छोटे से वो बड़ी चीजें बन जाती, और वो करते 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 पूरा जीवन में शायद हम पता नहीं कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर बैठते, और उन पापों में ऐसे फंसते कि बहुत बड़ा पाप का कर्म करके अपने सिर पर उसका भार लगा लेते। अब नहीं भोग, अब भी भोगना पड़ता। दुनिया में रहते हुए यहाँ का कानून सजा देता, और यहाँ से जाने के बाद में वो हमें यमराज सजा देता। इसलिए गुरु ने बड़ी कृपा करी। गुरु की शरण में गए, गुरु ने पाबंदियां लगाई, गुरु ने दर्पण की तरह हमें ये दिखाया कि अच्छे कर्म करने से तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारी रूह पवित्र होगी, और तुम्हारा जो लक्ष्य था जीवन में आने का वो तुम्हारा पूर्ण होगा। लेकिन गुरु की बात को ही नहीं मानते, गुरु पर यकीन और विश्वास ही नहीं है। मैं नहीं कहता गुरु को खुदा मानो, मैं नहीं कहता कि तुम सब कुछ समय अपना गुरु पे लगा दो। मैं कहता हूं अपने पवित्र मन से कि गुरु के बारे में जरा 2 मिनट के लिए सोच के तो देखो कि गुरु ने हमारे लिए क्या उपकार किया। अगर सत्य की बात अगर मानोगे तो क्यों कह दिया ये 2 बार बार आप सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने दिन गोविंद दिया बताए। गुरु ही गोविंद को दिखाने वाला, बताने वाला, उसकी सत्ता शक्ति की हमें पूरा संदेश देने वाला है। जिस गुरु के बिना उसको हम नहीं पा सकते, नहीं देख सकते। किस प्रकार से कि एक राजा था और उसकी लड़की का नाम था वैराग्यवती। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाम में भी बहुत गुण होते हैं। जैसा इंसान का नाम होता है वैसे ही अगर कर्म करे, वो घड़े नहीं तो कम जरूर उसमें उसका गुण और लक्षण तो आते हैं। अगर वो अपने नाम की महत्ता समझ जाए तो उसको वैसे काम करने भी चाहिए।
लेकिन नाम तो उसका हजारी रखा गया, काम करता नहीं तो गरीब का गरीब रहेगा। नाम उसका शेर सिंह रख दिया गया, अगर डरता चुईया से है तो डरता ही रहेगा, शेर सिंह कहाँ हुआ वो। अगर नाम उसका रख दिया गदाधारी, उठा नहीं सकता एक वो छोटा सा कोई छड़ी हाथ में, और गदाधारी कैसे हो गया। नाम रख दिया उसका सत्यवान, लेकिन हमेशा झूठ बोलता है। ये नामों के गुण उसमें होने चाहिए। सत्यवान है वो सत्य बोलने वाला होना चाहिए, गदाधारी को बलवान बहादुर होना चाहिए। अर्जुन और भीम ने नाम रखे गए हैं तो उनमें गुण, अरे छोटे बच्चों को भी खेलते हुए देखोगे ना, और वो भी अगर झूठा साचा किसी पद अपना लेते हैं उसका भी उनमें रोब आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखोगे, अगर वो चोर सिपाही का खेल देख करते हैं तो चोर जो होता है उसमें डरपोक भावना होती है, वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। और जिसमें सिपाही का रोल जो करता है, सिपाही के गुण आ जाते हैं, वो उसको रोब से धमकाता है, पीटता है, और वो उससे पीटता चला जाता है। और वैसे जीवन में अगर उसको वो एक बात भी अगर कह दे तो उसको वो उसी समय पे उससे 10 गुना ज्यादा बदला लेगा। इसलिए नाम जो है उस नाम में गुण है, और नाम के अनुसार, उसके गुण के अनुसार हमें काम भी करना चाहिए। राजा की लड़की का नाम वैराग्यवती था, वास्तव में वैराग्य वाली थी, प्रभु भक्ति में उसका ध्यान लगा हुआ था, गुरु उसको मिला नहीं था। रोजाना हमारी ये परंपरा है, किसी न किसी रूप में अगर गुरु भी नहीं भी है तो भी कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई हनुमान को, कोई शंकर भगवान को, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा जी को, कोई देवी को, कोई माता को, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को इष्ट बना के हम सब पूजते हैं। अगर नहीं भी पूजते, चाहे हम में लाख कमियां हैं, चाहे हम शराबी हैं, कबाबी हैं, मांस मिट्टी खाने वाले हैं, चाहे चोर डकैत हैं, फिर भी अगर किसी मंदिर मस्जिद के सामने से जाते हैं फिर भी हम मत्था झुका देते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ये आस्था है, ये हमारे देवता हैं, ये पूज्य हैं, ये परमात्मा है। कहने का मतलब किसी न किसी रूप में वो उसको पूजते हैं। तो वैराग्यवती का गुरु तो नहीं था, गुरु तो मिल जाता है तो सब भेद समझाता है। गुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, गुरु जब मिलता है तो उससे सत्य से अवगत करवाता है, वो बता देता है कि भाई किस कौन से काम के करने से हमें लाभ होगा। कबीर साहब को देखो, रविदास जी को देखो, पलटू साहब को देखो, उन्होंने दुनिया के जो आडंबरवाद था, पाखंडवाद था, उसको खोल के बताया। उनके बारे में कह दिया जो पत्थर को पूजने वाले थे, मस्जिदों में बांग देते हैं, वो मन से करते तो कुछ भी नहीं है, जबान से कुछ के कुछ गीत गाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं, अजान बोलते हैं, तो उनको खुदा थोड़ा बहरा है, उसको सुनता है। कबीर साहब कहते कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बना, ता मैं बैठ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? कि कंकर पत्थर जोड़ के उसमें ऊंची ऊंची आवाज देने से क्या खुदा बहरा थोड़ा है? अगर ये कहें कि उन्होंने मुसलमानों की या उनकी जो आराधना पूजा या नमाज का बोलने का तरीका है उसकी आलोचना की, नहीं, उन्होंने उसकी नहीं की, उन्होंने उसे पाखंड की है। कहते हैं कि इसके करने से लाभ क्या है? लाभ वाला काम करो, जो चीजें हैं उनको बाहर आवाज मारने की बजाय उसकी अंदर में साधना खोज करो, अपने मन को उसमें लगाओ और तो उसका फल पाओगे। लेकिन बाहर से आवाज लगा ली, आरतियां उतार ली, 4 गीत गा लिए, धूप दीप और ये जड़ा के और माला गल में डाल के और तिलक चढ़ा के, भेष बना के, जटा रखा के अगर हमने कह दिया कि हम तो खुदा के रूप हो गए, हम प्रभु के भगत हैं, लेकिन कर्म हमारे ओछे हैं तो हम भगत नहीं हैं। तो इसलिए गुरु जो मिलता है वो ये भेद समझाता है कि हमें करना क्या चाहिए। इसीलिए गृहस्थियों के लिए रास्ता खोल दिया उन्होंने। संतों ने कहा न घर त्यागने की जरूरत, न परिवार त्यागने की जरूरत, न तुम्हें अपने काम कारोबार धंधे छोड़ने की जरूरत। सभी काम करो, परिवार में रहो, जो चीज तुम्हारे उपयोग की उपयोग में लाओ, जरूरत के मुताबिक उसका प्रयोग करो। किसी चीज में इतने उलझ के मत बैठो कि मकड़ी की तरह से कि अपने
ताना बाना बुना और उसी में बंद के मर गए, उसी में सारी जिंदगी गुजार दी। नहीं, काम के कीड़े मत बनो, संतान उत्पत्ति करो, धर्म की, सत्य की संतान पैदा करो, उनका अच्छा लालन पालन करो, उनको अच्छे गुण दो, अच्छे संस्कार दो, ताकि अच्छे समाज की स्थापना हो सके। आज माँ बाप का दुख उसकी संतान क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि अनकॉल्ड संतान है, बिना बुलाई संतान पैदा करते हो, माँ बाप को पता भी नहीं होता कि बच्चा होगा या नहीं होगा। हमारे देश में तो वो था कि जब संतान उत्पत्ति करते थे तो माँ बाप के मन में ये विचार होता था कि किस समय में हमें संतान पैदा करनी है, कितने दिन के बाद पैदा करनी है। और जब जैसे विचार लेके संतान पैदा करती थी, वो मातृ भक्त होती थी, पितृ भक्त होती थी, अच्छे संस्कारों वाली होती थी, वो प्रभु की भक्ति को जानते थे, वो कर्म को पहचानते थे, वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते थे। आज माँ बाप दुखी हैं क्योंकि उनकी संतान उसके कहे में नहीं है, क्योंकि आज उनके संस्कार उनको नहीं दिए। संतान का कसूर नहीं, उन नौजवान बच्चों का कसूर नहीं, माँ बाप का कसूर है। माँ बाप उनको वो गुण नहीं दे पाए जो उनको देने चाहिए थे। फिर उनको शिकायत करने का क्या? माँ बाप ने उनकी, मानता हूं कि उनको खाने के लिए अच्छा दिया होगा, मानता हूं उनको पहनने के लिए अच्छा दिया होगा, उनकी हर इच्छा उन्होंने पूरी की होगी, लेकिन ये सब देने से क्या हुआ? जो चीज सुधारनी चाहिए थी वो तो नहीं सुधरी। ये बाहर की लिपा पोती करने से, इस शरीर को सजाने से कुछ नहीं है। गहनों बादो, ये तो शरीर की शोभा है, ये तो बिणस जाए जैसे कच्चो भांडो। ये शरीर तो 5 तत्व का है, खराब होगा, ये तो बर्बाद होगा, ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन जो सदा रहने वाली चीज है, उसकी मलिनता अगर हो गई है तो वो तो बेचारी 84 में धक्के खाते फिरेगी। ये लिफाफा तो, ये बार का खोल तो बदलता रहेगा। आज इंसान से कल को पता नहीं किस योनि में होगा, परसों को किसी योनि में होगा, बदलती रहेंगी। जन्म मरण के चक्कर में ये दुखों को भोगता फिरेगा। लेकिन गुरु की शरण में गए तो गुरु ने इन भेदों को मिटा दिया। वो अंदर की चीज है, उसको बदलने के लिए कहते हैं, उसको पवित्र बनाने के लिए कहते हैं। और वो पवित्र जब होगी, तुम्हारे बाहर से, ये बाहर का शरीर पवित्र होगा, जबान से अच्छे होगे, नेक कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे और संस्कार से भरे हुए होगे, अच्छे गुण आप में होंगे। अगर अच्छे गुण नहीं है तो ये कसूर माँ बाप का ज्यादा गिना जाता है। परिवार में ही सबसे पहले बच्चा गुण सीखता है। अगर उसे परिवार से अच्छे गुण नहीं मिले तो उसको दोष देना गलत है। कई माँ बाप आते हैं, छोटे बच्चों को लेके आते हैं, 2 साल का, 4 साल का, और आके शिकायत क्या करते हैं? कहते हैं कि बच्चा देखो ना, इसको समझाओ, ये कहना नहीं मानता। मैं उनको समझाऊं, वो कहना नहीं मानता। उनके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। अरे बच्चा उनका कहना, मैं कहता हूं 4 साल का बच्चा आपका कहना नहीं मानता, तुम 10 नंबरियों में इसका थाने में नाम लिखवा दो। 4 साल का बच्चा कहना नहीं मानता। तुम उसको अच्छी तरह से प्यार से बोलो, कोई लोभ लालच दे के, अरे फरीद की माँ ने तो थोड़ी सी शक्कर रख के फरीद साहब को छोटी सी उम्र में ही 5-7 साल की उम्र में पूरी कुरान शरीफ याद करवा दी थी। हम उनके प्रति नेगेटिव भाव क्यों लेके आते हैं? उन बच्चों को प्यार से क्यों नहीं कहते कि बेटा ये गलत है, ये सही है? वो तो दुनिया में आके सीखते हैं, वो सीख के कुछ भी नहीं आते। सभी जीव जात ये गुण लेके आते हैं, लेकिन इंसान जब आता है ये बाहर से लेता है गुण। इसको नहीं पता था, पैदा होने के बाद तुमने हिंदी सिखाई, किसी ने अंग्रेजी सिखाई। ये चाचे ताऊ, नाना नानी, मामा भाई, ये नाते तुमने उसके बनाए, उसको नहीं पता था, वो नहीं सीख के आया था। लेकिन दूसरी योनियों के बच्चे जब पैदा होते हैं, कछुआ अगर जमीन में पैदा अंडे में से निकलता है, पानी की ओर भागता है, उसका जातीय गुण है। अगर मांस भक्षी कोई जानवर है तो पैदा होते ही उसको दूध की या दूसरी चीजों का चोगा की जरूरत नहीं, वो मांस खाने के लिए ही चल देता है, वो उनके जातीय गुण। लेकिन इंसान को पैदा होने के बाद बातें सिखाई जाती हैं तो सीखता है। इसलिए इसकी जो खूबियां हैं इस योनि की, इस जीव की, इसलिए जीव समझ नहीं पाता। इस जीव की ये खूबियां हैं
कि ये जैसा बनना चाहे वैसा बन सकता है, जैसा उसको बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन जब हम उनकी परवाह ही नहीं करते, चोर अपने बच्चे को चोर बना देता है, ठग ठग बना देता है, जो जिस हालात में रहता है देख के सीखता है, सुनने से सीखता है, सिखाने से सीखता है। तो बच्चे को जरूरत है अच्छे संस्कारों की, अच्छे संस्कार परिवार में मिलते हैं, माँ बाप को उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो उसका नाम गुणवती था और वो गुणज्ञ थी, बड़भागी थी। लेकिन एक बात बताऊं, जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सुनी होती है, सूर्य के बिना दिन सुना होता है, उसी प्रकार से गुरु के बिना इंसान का जीवन सुना होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन भी इसी प्रकार से है जैसे चांद के बिना अंधेरी रात और सूर्य के बिना दिन का कुछ भी अस्तित्व न होना। तो हर इंसान के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु जब मिल गया तो फिर उस इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए और मन से सभी संशय भ्रम भ्रांतियां निकाल के सच्चाई के साथ बरतना चाहिए। तुम अपनी तरफ से जब सच्चे होगे तो तुम्हारी तरफ से गुरु सच्चा क्या, सब कुछ परमात्मा भी खुद आके आपसे पूछेगा कि बोल तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है तू। तो गुणवती उसका नाम था, उसमें गुण भी यही थे। नेक काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, भूखे गरीब की सेवा करती थी। जो भी मिलता, किसी को तकलीफ होती, उसके दिल में इतनी दया थी, जो भी जिसको जैसी जरूरत होती वैसी वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती थी। सुबह का समय होता था, स्नान वगैरह करके मंदिर में जाके पूजा पाठ करती थी, ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। ये हमारे देश की पुरानी परिपाटी और रिवाज रही है कि धर्म के लिहाज से पूरी दुनिया के हम गुरु रहे हैं, शिक्षा में हम गुरु रहे हैं। सभी ज्ञान यहाँ से गया, शिक्षा यहाँ से गई, बड़ी बड़ी चीज दुनिया के लोग यहाँ से सीख के गए। लेकिन आज हमारा ही देश उससे पिछड़ रहा है और दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, संस्कृति भुला रहे हैं, लोगों की संस्कृति अपनाते हैं। हमारी संस्कृति अगर देखेंगे बड़ी पवित्र थी, बड़े हम शुद्ध थे, बड़े सत्य का पालन करने वाले थे, परोपकार और भलाई करने वाले थे। धर्म नाम की चीज दूसरी थी ही नहीं। जब जहां सत्य है, दया है, प्रेम है, वो भक्ति है। ये भक्ति के ही रूप हैं, भक्ति के अंग हैं सब। तो वो इस प्रकार से उसका जीवन चल रहा था। तो एक शिव मंदिर में रोजाना जाती, वो वहां पूजा पाठ करती, बैठती और वहां से जब लौट के घर आती उसके बाद अपना दिन का कार्य शुरू करती। तो करते करते ऐसा एक दिन आया कि एक चोर रहता था वहां, उसने देखा कि ये लड़की रोजाना यहाँ आती है। वो ठग था, उसको ठगने के लिए उसने मंदिर में चला गया और मंदिर में जाके उसने जब लड़की ने देखा, कहने लगी क्या बात है बाबा। उसने बाबा जी का भेष बना रखा, क्योंकि वो तो ठग लोग था, चोर था। कहने लगा कि पानी पीना है बेटी। बोली अच्छा पानी पीना है। वो पानी लेके आई, पानी लेके आई तो कहने लगा कि आपका गुरु कौन है? कहने लगी जी मेरा गुरु तो नहीं है कोई भी। अरे गुरु नहीं है तो छोड़ो, मैं पानी नहीं पीता। अब इतने अच्छे विचारों वाली हमारे देश में तो ये परिपाटी रही कि अगर कोई अतिथि घर में आए, अगर वो कोई चीज हमसे मांगे और उसकी इच्छा पूरी नहीं करे तो कहते हैं वो हमारे सिर पाप छोड़ के चला गया, और हम सोचते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। ये तो बहुत गलत हो गया, अन्याय हो गया, पाप हो गया, जुल्म हो गया। बहुत बुरा मानते थे कि ये बद्दुआ देगा, शराब देगा, अच्छी बात नहीं। महात्मा से हाथ जोड़ के कहने लगी, महात्मा जी अभी तक मैंने गुरु तो नहीं बनाया है। कहने लगे बेटी गुरु नहीं बनाया तो मैं बिना गुरु के नाम लिए मैं किसी के हाथ का पानी पीता नहीं हूँ। कोई नहीं, मैं और कहीं न। बोली नहीं जी ये तो गलत हो गया। बोली अब मैं क्या करूँ? बोला कोई नहीं बेटी छोड़ इस बात को। बोला नहीं नहीं, मैंने गुरु तो नहीं बनाया लेकिन आप मेरे गुरु बन जाओ। वो तो चाहता यही था। बहला लिया, फुसला लिया उसको,
कहने लगा कि हाँ गुरु तो बन जाऊंगा, फिर उसके बाद तो पी लोगे पानी? बोले हाँ उसके बाद पी लेंगे। तो कहने लगा लेकिन यहाँ नहीं, एकांत में चलना पड़ेगा, जंगल में। बोले कोई नहीं, आप मुझे नाम की दीक्षा दे दोगे, जंगल में चल पड़ती हूँ आपके साथ। जंगल में गया, वहाँ जाने के बाद कहने लगा बेटी सारे गहने उतार दो। अब राजा की लड़की थी, अच्छे अच्छे गहने पहन रखे थे, और वो इसी लालच में था ही, उसने सभी उसके गहने उतरवा के और उसको एक पेड़ से बांध के कहने लगा कि 7 दिन तक ये नियम है, इस पेड़ से बंधे रहना है, और 7वें दिन मैं आऊँगा और मैं आके खुद ही तुझे पेड़ से खोलूँगा। जब मैं आपको पेड़ से खोलूँ तभी आप आज़ाद होगे, तो समझना कि आपको नाम पूरा मिल गया है। अगर बीच में किसी ने खोल दिया तो फिर वो तो आपका नाम भी बेकार हो जाएगा और आपके सिर पाप भी लग जाएगा। बोली ठीक है। किसका था? चोर था। उसने उसके सब गहने वगैरह बांधे और निकल गया, चले गया अपने रास्ते, वो अपने आराम से। गुरु ने उसको नाम दिया झूठा साचा, जो भी उस ठग ने बताया वो उसी में अपनी मन की वृत्तियों को जोड़ के उसमें लगी रही। अब जो लोग श्रद्धावान विश्वास करने वाले होते हैं, जिनकी तड़प जिस चीज की होती है, वो सेवक के लिए भी, अभी रास्ते में जब आ रहे थे सुबह, तो मुझे वैसे ही मेरी जबान से बात निकल गई कि सेवक में ये चीज होनी चाहिए कि सेवक में भूख, प्यास, आलस, निद्रा, इन चीजों का वो गुलाम नहीं होना चाहिए, और ना इन चीजों की उसे परवाह करनी चाहिए। और जो इन चीजों की परवाह करता है वो सेवक नहीं है। सेवक का मतलब शिष्य है, और शिष्य के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि उसमें इतनी साधना हो कि ना भूख के बस हो, ना प्यास के बस हो, ना निद्रा के बस हो, ना उसका आलस होना चाहिए, और ना ही वो नींद के बस होना चाहिए। अगर तुम्हें नींद ज्यादा आती है तो समझ लो कि काल की घेरी है आपके ऊपर। अगर आपको भूख के बस होके आप सोचते हो 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर आपका संयम डोल जाएगा। आलस अगर किसी चीज का कर लिया, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, दूसरे पर आधारित मत रहो। अपना काम जब तक करते हो खुद करो। खुद करोगे उसमें आलस नहीं आएगा, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपना काम तुम्हें करना है, उस काम में लग जाओ, अपने आप कर लोगे। एक तो तुम्हारी संतुष्टि होगी, एक तुम बिना बात की परेशानी से बच जाओगे। तुम जैसा काम तुम्हारा करवाना चाहते हो दूसरे से करवाओगे, वैसा नहीं कर पाएगा। आप खुद तो उसको जब करोगे अच्छी तरह से, आपको पता है आपने क्या करना है, लेकिन दूसरा इंसान उस काम को आपके लिए करेगा कि आपको क्या पता। मान लिया खाना बनाना है, उसको नहीं पता कि आप खाने में कितना खट्टा चाहते हो, चरचरा चाहते हो, कम नमक मिर्च चाहते हो, कम घी तेल चाहते हो, उसको नहीं पता। खुद बनाओगे आपको पता है, नमक कम लोगे, घी कम लोगे, या उसको कच्चा रखोगे या पूरा पकाओगे। इसलिए कभी आलस ना करो। खुद का काम खुद करने में यकीन जब करोगे तो आपके मन में एक जो आत्म संयम है और आत्म बल है वो पूरा दृढ़ होगा, और जो भी काम करोगे आप उसको अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सही तरीके से करो। तो उसने तो क्या करना था, उस लड़की को नाम बताया झूठा सच्चा, उसके गहने उतरवा के और थैले में डाल या गठरी बांध लेके चलता बना, और उसको कहा कि इस नाम को जपते रहना और इस पेड़ से तुझे अगर कोई खुले खुलना नहीं। वो उसी को जपते रही। अब राजा ने इंतजार किया, एक दिन नहीं आई, ढूंढा इधर उधर नहीं मिला, लेकिन दूसरा दिन आ गया। दोपहर बाद देखता है तो जंगल में घूमते घूमते देखता है तो वो तो मस्त है, ना उसको भूख की चिंता है, ना उसको प्यास है, ना उसको नींद की है। अगर नींद आती है तो वहीं उससे बंधी बंधाई सो गई। भूख की परवाह नहीं, प्यास की नहीं है। तो सिर्फ उसने जो गुरु ने नाम बताया उस नाम में लगी रही, जो भी नाम उसने बताया। इसीलिए मैंने कहा था नाम 2 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर का नाम नहीं है। नाम कोई मंत्र भी नहीं है, नाम एक मन को साधने का तरीका है। लेकिन नाम किस चीज का? उस नाम के गुण तो हैं। जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। किसी चीज का नाम लोगे, किसी का खट्टा है, किसी का मीठा है, किसी का चरचरा है, किसी का कड़वा है।
उसके गुण हैं उसमें, इसलिए वो उस नाम में अपनी मन की वृत्ति को जोड़ के लगी रही। राजा ने देखा ये तो पेड़ से बंधी हुई है, देखा मरी हुई है या जिंदा है, जाके देख उसको हाथ लगा के देखा जिंदा तो है। कहने लगे बेटी क्या बात है, ये हालत किसने की? मैं अभी आपको बोले कि पिताजी खोलने की जरूरत नहीं, खोलना नहीं मुझे। बोला किसने इतनी ये हिम्मत की कि आपको पेड़ से बांध दिया? कि कोई ठग था, कोई लुटेरा था? बोला कि नहीं, ये मेरे गुरु ने, मुझे मर्यादा है उसकी, मेरा गुरु बांध के गया है और वो 7 दिन में आएगा तभी वो आके खोलेगा, तभी खुलूंगी मैं। बोले ये भी कोई बात है? और दरबारी लोग थे, उन्होंने भी समझाया कि बेटी ये तो झूठ बात है, कोई चोर ठग लुटेरा था, तेरा धन लूट के वो चलता बना, कैसा आएगा वो? क्यों यहाँ अपनी तुम ये जान की दुश्मन बनी हुई है? चलो हम आपको खोल के। बोले खबरदार, कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में देखते देखते जब ऐसी चीज होती है तो पूरे के पूरे खुदा का भी तख्ता हिलता है। भक्ति ऐसी चीज है कि सभी देवी देवताओं को, कितनी आप रामायण महाभारत ये चीजें दिखाई गई, नहीं कही के उनमें नहीं दिखाते कि कोई भी बढ़िया चीज होती है, कहते देवता आए वहां फूल बखेरने के लिए आए, देवता वहां प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन किए। उसी प्रकार से नारद जी को भी पता लगा, घूमते घुमाते आके कहने लगा नारायण नारायण, ये क्या? कि पेड़ से? नारद ने भी समझाई कि बेटी ये तो गलत है, वो तो कोई लुटेरा था तुझे बांध के चला गया। बोला नारद जी वो लुटेरा नहीं था, वो गुरु था, वो गुरु था। अभी तो एक ही दिन हुआ है, सारे तो राज के बड़े बड़े आदमी आ गए, आसपास के जितने महात्मा लोग थे वो आ गए, यहाँ पे ज्योतिषी खोजी सब आ गए यहाँ, और नारद जी जैसे ऋषि भी यहाँ पधार गए। ये मेरे गुरु की करामात तो है, लेकिन उसका कहना भी नहीं मान्या। जब उसका हठ यूं का त्यों बना रहा तो श्री कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी जब देखा तो कहने लगे बेटी कोई नहीं, वो तो ऐसा ही था और तेरे साथ धोखा हुआ है, अब तू मेरी बात मान कि ये देखो आप खुद भी इसीलिए आए होगे ना, मेरे गुरु ने मेरे साथ ये किया। मेरा गुरु तो क्या, तुम्हारे सबसे ऊंचा मेरा गुरु ही तो था, जिसने सब के सब कहे। कृष्ण जी कहने लगे नारद जी किसी तरह लाओ उसको ढूंढ के, ये बिना गुरु के अब खुलने वाली नहीं है। गुरु ने इसको रस्सों से नहीं बांधा, बल्कि गुरु ने इसको मन को भी बांध दिया है, और इस मन के धरातल में जो इसकी मान्यता है वो बड़ी दृढ़ और सत्य है। चाहे अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ होगी तो भी ये बदलने वाली नहीं है। इसकी भक्ति बड़ी पक्की है और ये दिल से पवित्र है और इसके विचार बड़े पक्के हैं। तो इसलिए उसको ढूंढ के लेके आओ। नारद जी गए, उसको देखा कहाँ है, उसको पकड़ के लेके आए। कहने लगे अरे मूर्ख, लूटना था वो तो लूट लिया, तूने लेना था उसको चल के खोल तो दे। जब जाके उसने उसको देखा और खोला, जब खोलने के बाद में तब ये कबीर साहब ने उस टाइम की बात कही कि जब दोनों को सामने खड़े देखा, इस तरफ कृष्ण जी खड़े हैं और इस तरफ उसका गुरु खड़ा है। जब कहती है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए, कि दोनों ही तो मेरे साथ खड़े हैं लेकिन फिर भी पूज्य तो मेरा गुरु है। सम्मान तो पहले गुरु को ही दूंगी, क्योंकि मेरे गुरु के कारण नारद जी यहाँ आए, कृष्ण भगवान यहाँ आए, तो मैं पहले गुरु को वंदना करती हूँ, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को करूंगी। गुरु तो गुरु होता है, गुरु का मतलब होता है अंधकार को मिटा देना, अज्ञान को मिटा देना। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का, गुरु नाम विवेक का है। गुरु नाम ये नहीं है कि दूसरे लोगों की आलोचना करे, गुरु नाम उसका नहीं है झूठ कपट बेईमानियां करे, गुरु नाम उसका नहीं है शिष्यों को भरमा दे, गुरु नाम उसका नहीं है पोथी पुस्तकों को उठा के उनमें से अनाप शनाप जो मन में आए कहता रहे। ज्ञान जिसके पास नहीं है तो कम से कम इन ऊट पटांग काम करने से बच जाए। सच्चा गुरु होगा वो सत्य का ज्ञान देगा, शिष्यों को भ्रमों से निकाल देगा, और जिनके भ्रम निकल गए सत्य ही बच गया तो उसको खोज करने की जरूरत नहीं रहती। हृदय जिसका पवित्र है, पवित्र हृदय में ही भक्ति उपजती है। भक्ति का बीज अगर डाल दिया गया तो उसके बाद में
उसके दोष मुक्त हो जाना चाहिए, बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। अगर गुरु की शरण लेके भी हम बुराइयों में फंसे हुए हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, नियम के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, हमारा आपस में प्यार प्रेम नहीं है, दूसरे जीवों को नफरत करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सम्मान सेवा नहीं करते, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सबसे ऊंचा धर्म है कि अपने से बड़े की बात को मानना, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर की सेवा करना, अच्छा बर्ताव और मीठी बाणी जबान से बोलना। वचन अगर कड़वा बोलोगे बहुत बुरा है, बहुत बुरा। घाव भर जाता है, वचन का घाव नहीं भरता है। इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो। जबान से जितना बोलोगे अच्छा बोलो, मीठा बोलो, मीठा वचन अगर बोलोगे वो दूसरे को भी सुखी करेगा, आपको भी सुखी कर देगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, लड़ाई झगड़ा किया, किसी की निंदा चुगली की, तो दूसरे की इतनी बुराई नहीं की जो आपने अपने लिए दुख का बीज बो लिया, क्योंकि आपके हृदय में वही चीज हिलोरे मारती रहेंगी। आपका भजन भी गया, आपका सुमन भी गया, आपका ध्यान भी खत्म हो गया। अगर सुमन भजन और ध्यान में मन लगाना चाहते हो तो बाह्य जीवन में आप शांति लाओ, मीठा बोलो, परोपकार भलाई के काम करो, दूसरे लोगों से अच्छा बर्ताव और व्यवहार करो। सत्य से बरतोगे तुम सत्य ही हो जाओगे। इसलिए सत्य पर जोर दे के सत्य गुरु कहा, सत्संग में जाने के लिए कहा, सत्य वचन मानने के लिए कहा, सत्य नाम जपने के लिए कहा। अब हर प्रकार से जब सच्चे हो जाओगे तो फिर सभी बीमारियों से, दुखों से और परेशानियों से बच जाओगे। ऐसी गलती कभी ना करो कि जो तुम्हें दुख दे, और दूसरे को दुख दे के कभी सुखी नहीं रह पाओगे, उसमें डबल दुख होगा। यहाँ दुख कानून देगा और मरने के बाद तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। ये नियम है, उसके नियम में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि नाम का जाप करो। उसमें गृहस्थी लोग, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, ये बहाने मत लगाओ मुझे दुख है, तकलीफ है, मुझे बीमारी है। अरे वो परमात्मा का आप एहसान मानो, उस मालिक के सामने ये प्रार्थना किया करो कि मालिक आपने मेरा जीवन अच्छा गुजार दिया, मेरे बुरे खोटे कर्म थे वो उसने आपने पूरे करवा दो, इसी जीवन में पूरे करो, और मुझे अपने चरणों में शरण दो, जगह दो, और बार बार इस संसार के आने जाने के दुख से मुझे मुक्त करो। सच्चे मन से अगर नाम की भक्ति करना चाहते हो तो बताता हूं, जब भी एकांत में जाते हो उस मालिक के एहसानों को कभी ना भूलो। देखो उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना सुंदर हमें जीवन दिया, हर प्रकार से सुखी हैं। ये ना मानो कि हमें दुख और पीड़ा जो आती है वो अपने अपने कर्म के अनुसार आती हैं। जो हमारे साथ मरने जीने की बीमारियां लगी हुई हैं, ये सबके साथ लगी हुई है, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जितने बैठे हो सभी मरोगे, ये निश्चित है। बताओ करो क्या करोगे? सभी मरोगे। लेकिन कबीर साहब कहते जो नाम जपता है वो नहीं मरता। मरते संसारी लोग हैं। और कबीर साहब ने कितनी सुंदर बात कही, हम नाम राम रे संसारा, हमने मिला जीवावन हारा, कि हमने जीवाने वाला मिल गया है। उसने अमर जड़ी अमर बूटी वो दवाई दे दी है। तो इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की जो तुम्हें नाम की जड़ी और बूटी दवाई मिली है वो अमर दवाई है। उस अमर दवाई को रोजाना नियम के मुताबिक उसका सेवन किया करो। सुमन में मन लगाओ। सुमन जब तक नहीं होगा ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान पहले सुमन पक्का जब हो जाएगा तो ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा, और तुम्हें ध्यान के साथ में धुनी शब्द सुनाई देने लगेगा, और वो नूरी गुरु भी दिखाई देगा। लेकिन बनावटी बातों से नहीं, बात सुन के मत करना। ये फालतू की बातें जो बताई गई वो आपको तैयार करने के लिए बताई गई हैं कि आप उस चीज के लिए तैयार होना चाहते हो तो ये योग्यताएं पूरी करो। आप सभी बुराइयों को निकाल बाहर करो। जब बुराइयां निकल जाएंगी, अंदर की सफाई हो जाएगी, पवित्रता और शुद्धता हो जाएगी,
तो तुम्हारा हृदय महकना शुरू हो जाएगा और उसमें वो नाम, पवित्र नाम, प्रभु का नाम वो हमारे हृदय में बैठ सकेगा, समा सकेगा। इसीलिए कही कि हृदय जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं है तब तक उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता। शुद्ध मन में ही शुद्ध भावना पैदा होती है और शुद्ध विचार, शुद्ध भावना जहाँ होगी वही आदमी भक्ति कर सकता है। नहीं तो भक्ति कोरी एक कल्पना रह जाएगी, जबानी जबान की बोलने की रह जाएगी। मन को पवित्र करो, जीवन को पवित्र बनाओ, घरों में सुख शांति रखो, अच्छा बर्ताव करो, देखोगे घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। माताओं की, लड़कियों की इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखोगे तो यूं समझो कि आपने सभी देवियों की पूजा कर ली है, सभी देवताओं को आपने मना लिया है। जहां स्त्री की पूजा होती है वहीं सारे देवता वास करते हैं। इसलिए इस मातृशक्ति की पूजा किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनके साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार किया करो। और माताओं को भी चाहिए कि अपनी संतान को, बच्चों को, सबको अच्छे गुण दें, अच्छी शिक्षा दे के उनको लायक योग्य बनाएं, ताकि हमारा समाज उन्नत हो और हम सब के सब इन बुराइयों से बचें। लोग जीव हिंसा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, शराब नशे के आदी हो जाते हैं, उनके जीवन देखो बर्बाद हो जाते हैं। तन पर कपड़ा नहीं है, शरीर की जगह हड्डियां हैं, बस डगमग करता हुआ शरीर चलता है, लेकिन वो गंदी चीज के आदी होके उनको नहीं छोड़ पाती। अरे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे तो इस पवित्र मानव चोले को कम से कम अच्छा बनाने के लिए इन बुराइयों को छोड़ दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। इस युग में तो मैं कहता हूं कि अच्छे गुणों को अपना लेना ही इंसानी चोले को अपना सुखी बना लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन बुराइयों में जो पड़ जाता है उनके हालात देख के बड़ा दुख लगता है। परिवारों को बर्बाद कर देते हैं, कितने उनके बच्चे होते हैं, उनकी हालत देखो, स्त्रियों की हालत देखो, घर की जगह घर नहीं है, खाने को उनके पास टुकड़ा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो ठोकरें खाते बच्चे फिरते हैं, तो समाज की हालत क्या होगी। हमारे देश में जहाँ कहते हैं कि साक्षात मालिक के दर्शन होते हैं, और उस देश में जब इस इंसान के जो कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद में इसको मुश्किल से ये जीवन जीने का मौका मिलता है, और उनकी जब ये दशा गुजरती है, ये हालत होती है, और यूं उनकी जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखते हैं तो दुख लगता है। उस जिंदगी के साथ में उस समय अपनी तुलना करके देखा करो। लेकिन जो आदमी एक आदत का गुलाम हो जाता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गंदी आदत के गुलाम क्यों बनो, आप उस आदत के गुलाम क्यों नहीं बनते जो तुम्हारे जीवन को भी संवार दे और सदा के लिए इस आने जाने से भी तुम्हें मुक्ति दिला दे। इसलिए वो चीज एक ही है, वो है प्रभु का नाम, गुरु का सत्संग। सत्संगों में जाओ, अच्छी बात सीख के आओ। ये नहीं फिर शिकायत करते हो काफी कि मेरा घर वाला मुझे आने नहीं देता सत्संग में। ठीक नहीं आने देता आप लोगों को। यहाँ सत्संग में आते हो, घर जाके निंदा चुगली करते हो, बुराई करते हो, लड़ाई करते हो, घर के पति को गालियां देती हो, बच्चों को उल्टे सीधे बोलते हो, पड़ोसियों से झगड़ा करते हो। सत्संग ये सिखाता है क्या? सत्संग तो सिखाता है कि पवित्र बन जाओ, एक आदर्श जीवन जी के दिखाओ। एक आदर्श तुम्हें अगर ऐसे हालत में, अच्छे हालत में देखेगा, एक आदमी भी अगर अच्छा बन जाता है, सुधर जाता है, वो लाखों जीवों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। वो लाखों जीवों को अकेला ऐसा हो जाता है, रास्ता दिखाएगा। लोग देख के कहते हैं, कबीर साहब का शब्द नहीं है, और सखी सब दो बड़ी है तू बिरियन क्यों लाल। अरे गुरु के भक्त अगर देखे दुनियादारी के लोग विषय विकारों में पड़ के, उनकी तो हालत दुआगन और तो जोशी होती है। और जो गुरु के भगत हैं, शांत चित्त, अच्छा उनका जीवन, अच्छे उनके विचार ख्यालात। गरीबी अमीरी का सवाल नहीं, जाति पाति का सवाल नहीं, ऊंच नीच का सवाल नहीं। हरि को भजे सो हरि को होई, परमात्मा का रूप हो जाते हैं। उस परमात्मा के नाम में शांति है, उसमें प्यार है, उसमें भलाई है, नेकी है, उसमें हर प्रकार से उस नाम के ये गुण हैं। और हम वो नाम लेके फिर हमारे अंदर दुर्गुण कैसे रह गए?
कौन सी भक्ति करते हैं, किस नाम को जपते हैं, किस गुरु ने ये बताया है। सभी गुरु यही तो कहते हैं, जीवन को संवारो, अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को हटा दो। बातें तो आपसे बहुत सी मिलेंगी, रामायण की बात आप बहुत बताओगे, गीता की आप बहुत बता दोगे, वेदों की बात ढूंढ के आप बता दोगे, लेकिन जो तुम्हारा जीवन चल रहा है उसकी बात आप उसकी बातें क्या करते हो। वो बातें तो ऐसी है जिस प्रकार से कोई चीज खा के उल्टी कर देना, क्या फायदा किया, उसको हजम करना। गुरु के बताए वचन को अंदर में लेके उनको सुन के उनको गुण के उसका सार निकालो, सार निकाल के उसकी जिंदगी में अपनाओ और उसके जो परिणाम है वो परिणाम दिखाओ समाज को कि मैंने गुरु से ये पाया। मैंने तो अपने गुरु से बहुत पाया, इसलिए मैं आपको कहने के लायक हूं, नहीं मैं बोलने लायक भी नहीं था। सभी दुर्गुण थे, सभी बुराइयां थी, इसलिए मैं गुरु के महत्व को जानता और समझता हूं। मैंने अपने गुरु से जो पाया बिरला ही पाता होगा, और भी बहुत से थे, मेरे साथ के बहुत थे, लेकिन क्या पाया, जिन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी ठोकरें खाई। गुरु के वचन को जिसने तोड़ा पाप भोगे घसीटते हुए जिंदगी बिताई उन्होंने। जो गुरु की आज्ञा में चले सुखाले गए जिंदगी में, और गुरु की आज्ञा में रह के चाहे लाखों दुख भी हों तो भी दुख नहीं है, वो भी गुरु की मौज और आज्ञा है। कहते नहीं कि इनाम दिलाई तो मेरा क्या घट जाई, और सजा दिलाई तो मेरा क्या जाई। अगर इनाम देते हो तो क्या मिल जाता है, मेरी कौन बढ़ाई है उसमें। अगर इनाम मिले, कोई तोहफा मिले तो हमारी क्या बढ़ाई है। गुरु की बढ़ाई। एक शिष्य था, उसकी किसी ने जाके गुरु से शिकायत की कि जी आपका फलाना शिष्य है ना, बोले कि वो तो बहुत वो हो गया। बोले क्या बात। बोला जी जब कोई उसकी बढ़ाई करता बड़ा खुश होता है वो। गुरु ने कहा क्यों रहे, तेरे तो लोग बहुत वो करते हैं, आके तेरी शिकायत करते, कहते तेरी बढ़ाई होती तो बड़ा खुश होता है। बोला हाँ होता हूँ जी। बोला क्यों। बोला क्योंकि वो बढ़ाई मेरी थोड़ी आपकी होती है। मेरी बढ़ाई करते तो आज से 10 साल पहले करते, जब मेरी बुराई करते थे ना। बोले हाँ। बोले आज जो भलाई करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, वो आपके कारण करते हैं। तो जो जीवन गुरु को हमने सौंप दिया, तो उसके बाद गुरु ने जो हमें दिया वो गुरु की बढ़ाई है। हमारी क्या बढ़ाई, हम तो किसी लायक है नहीं। गुरु की शक्ति काम करेगी। हमने गुरु को अपना आपा सौंप दिया, गुरु ने हमको अपना सब कुछ सौंप दिया। जो गुरु को कुछ नहीं देता, गुरु उसको क्या देगा। गुरु को देना सीखो, गुरु को देना सीखो। कहने को तो बहुत कहते हैं, गुरु को तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, और मैं कहता हूं गुरु को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। गुरु को क्या चीज दो, गुरु को अपना विश्वास दो, गुरु को अपनी श्रद्धा और विश्वास दो, दृढ़ संकल्प दो, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये चीजें क्या है, ये दुनियादारी की चीजें, ये तो रेत मिट्टी है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगा गुरु इनको। गुरु तो अगर चाहे तो एक पल में तुम्हें जो चाहोगे झोली में भर देगा, जो चाहो वो दे देगा। लेने वाला होना चाहिए। गुरु के पास सब कुछ है। कभी जिक्र चलेगा फिर बताऊंगा। सहजो ने कहा था, खुद श्री कृष्ण भगवान आके बैठ गए। बोले सहजो मैं आ गया तेरे दर्शन देने। बोला मैंने थोड़ा बुलाया था, क्यों आ गया। बोला सहजो बैठने की तो कह दे। बोला क्यों कह दूं बैठने की, बिना किसी कारण के आया है तू, खड़ा रहे। बोला बैठने की तो कहाँ बैठेगा, एक सीट है उससे मेरा गुरु बैठेगा। बोला तो गुरु आएगा दर्शन तो करा देगी, सेवा का मौका। बोला पंखा झोल सकता और कोई सेवा नहीं उसके लिए। श्री कृष्ण भगवान से अपने गुरु को पंखा झुलवा लिया। ताकत होनी चाहिए शिष्य में, और ताकत कहां से, गुरु से ही मिलती है। गुरु किसको देता है, जो गुरु का हो जाता है। गुरु के बनते नहीं। गुरु गुरु नाम नाम, मैंने नाम ले लिया, गुरु के हो गए, गुरु के हुए नहीं। गुरु के हो जाओगे जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। बाहर से कुछ दिखाई दोगे तो अंदर में कुछ का कुछ होगा। गुरु अंग संग रहेगा, हर पल साथ रहेगा, क्योंकि तुम भूल ही नहीं पाओगे गुरु को। गुरु ने जान लिया तुमने। और गुरु और परमात्मा में फर्क नहीं है। पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान।
लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी विष भात जाने, फूल में बास जो काठ में आ गए, संत में राम इस भात जाने, दास पलटू के संत में राम में संत, ये सत्य माने। जो सत्य मान लेता है उसके सारे काम पूर्ण है, जो नहीं मानता धक्के खाओ दुनिया के। हमारा काम गुरु की ड्यूटी, गुरु का फर्ज निभाना से, गुरु ने जो कहा था उनका संदेश आप तक पहुंचाता हूं। उनकी दया और कृपा के सारे सब चल रहा है, और सारा काम वो अपने आप करते हैं। मेरा तो करते हैं, आप करवाना चाहो तो हिम्मत करके आप भी लग जाना, आपके भी हो जाएंगे। फिर गीत गाना, सहारे थारे चले जी सतगुरु हमारी नाव, भरोसे थारे चले दाता हमारी नाव। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो, मालिक आप सबको शांति दे, शक्ति दे भक्ति करने की, आपका जीवन शुद्ध पवित्र बने, अच्छे गुणवान बनो, अच्छी संतान पैदा करो, और अच्छे आपकी जिंदगी सुखाली बीते। सबको बहुत बहुत पुनः आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।